खुद का फार्म हाउस का सपना पूरा करने के लिए आपने पुणे से आसपास, मुंबई से आसपास बहुत सारे फार्म हाउस प्रोजेक्ट्स देखे। बट देखने के बाद आपको एक ही लगता है कि जहाँ कहाँ पे मुझे व्यू चाहिए, वहाँ की ज़मीन कहीं पहाड़ों पे है, बहुत ज़्यादा कंटूरिंग है, बहुत ज़्यादा स्लोप है। मुझे स्लोप से डर लगता है, मुझे हाइट से डर लगता है, मुझे फ्लैट प्लॉट भी चाहिए और उसके सामने डैम भी होना चाहिए। तो एक्सक्लूसिवली ऐसा प्रोजेक्ट हम आपके लिए ला रहे हैं। ये प्रोजेक्ट है मुल्शी में, जिसका नाम है ब्लिस मुल्शी फार्म। इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन डिटेल्ड मैं आपको बताने जा रही हूँ रिगार्डिंग आर कंपनी। हमने पहले क्या क्या प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, ये कॉन्सेप्ट गेटेड कम्युनिटी का क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। एक्सीलेंस फार्म्स ये हमारा ब्रांड है जो हमारे फार्म हाउसेस के प्रोजेक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। हमारा दूसरा ब्रांड है एक्सीलेंस शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो पिछले 14 साल में हमने 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का नॉन एग्रीकल्चर प्लॉट लेने का सपना पूरा किया है। हमारे प्रोजेक्ट्स पुणे, मुंबई और सोलापुर में है। डेवलप फार्म हाउस गेटेड कम्युनिटी का हमने पहला प्रोजेक्ट हमारा रॉयल व्यू फार्म्स नाम से मुल्शी में ऑलरेडी कंप्लीट किया है। हमारी इंडिया की एकमेव कंपनी है जहां पे हमारे सभी नॉन एग्रीकल्चर जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, ये क्रिसिल ने रेट किया गया। कंपनी के बारे में बताया जाए तो हमारे सभी प्रोजेक्ट्स क्लियर टाइटल होते हैं। हम इमीडिएट सेल लीड देते हैं, आज पैसा दो कल सेल लीड लो। सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस हमारे हर प्रोजेक्ट की हमारे पास होती है। इसके वजह से हमारी सभी प्रोजेक्ट्स गेटेड कम्युनिटी प्रॉपर मेंटेन होते हैं। ऑल लोकेशंस हमारे अप्रिशिएटिंग लोकेशंस पे हम लेते हैं, लाइक आउटस्कर्ट जहाँ पे पीएमआरडी है, पुणे मेट्रो एरिया, एमआईडीसी एरिया, एयरपोर्ट या नेशनल हाईवेज, ये कंसिडर करके हम फिर लैंड एक्वायर करते हैं। ये हमारा क्रिसिल सर्टिफिकेशन का सेरेमनी है। ब्रांड्स एकेडमी का हमारा 2014-15 वी हैव बीन द मोस्ट प्रॉमिसिंग रियल एस्टेट डेवलपर ऑफ द पुणे। हमें मोस्ट प्रॉमिसिंग रियल एस्टेट डेवलपर ऑफ द ईयर 2015 एबीपी न्यूज का मिला हुआ है। हमारे जो सीएमडी हैं, इनकी बायोग्राफी पब्लिश हुई है लॉस एंजलिस में, उस टाइम के जो चीफ मिनिस्टर थे देवेंद्र फडणवीस, उनके हाथों से। ही हैज बीन आल्सो अवार्डेड एज अचीवर्स ऑफ महाराष्ट्र मराठी उद्योजकता अवार्ड। वी हैव बीन आल्सो फेलिसिटेटेड बाय रोटरी। आई हैव बीन अवार्डेड एज बेस्ट मार्केटर ऑफ द ईयर अवार्ड। मेक इन इंडिया कमेटी जो है चीफ मिनिस्टर्स को रियल एस्टेट एडवाइजरी में, वहां पे भी हम हमारा रिप्रेजेंटेशन है। हमारी डिफरेंट एनजीओ है जिसके थ्रू हम अलग अलग काम करते हैं। सम ऑफ आवर वर्क जस्ट शोइंग इट बिकॉज हम जहाँ पे भी हमारे प्रोजेक्ट लेते हैं उस हर विलेज में हमारा अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम चलता रहता है। नाउ टॉकिंग अबाउट स्पेशल स्टोरी ऑफ अ ब्लिस मुल्शी फार्म्स। हमने हमारा पहला प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया रॉयल व्यू फार्म्स नाम से, जिसमें हमने ये रियलाइज किया कि कोई भी आदमी जिसका सपना है फार्म हाउस लेना, वो ये 5 स्टेप से जाता है। सबसे पहला स्टेप होता है फाइंडिंग सूटेबल लैंड। सेकंड, लीगल वेरिफिकेशन करना। थर्ड होता है उसके ऊपर पानी, इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक डेवलपमेंट लाना। फोर्थ, उसके ऊपर एक्चुअल फार्म हाउस बनाना। एंड फिफ्थ होता है मेंटेनेंस। बट ये हर स्टेज के ऊपर क्लाइंट को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या दिक्कतें आती है। फॉर एग्जाम्पल, सुटेबल लैंड लेने के लिए कभी बजट मैच नहीं होता है, बाउंड्री इशू आ जाता है, व्यू नहीं होता है प्लॉट को, कनेक्टिविटी इशू आ जाता है, या आपकी फैमिली को नहीं लगता है हमें इतनी दूर जाना है। सेकंड, जब आप ऐसी लैंड शॉर्टलिस्ट करते हो और लीगल वेरिफिकेशन में जाती है, स्पेशली विद एग्रीकल्चर लैंड, तो बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं। पहला इशू तो कभी कभी ओनर ही मिसिंग होता है। मल्टीपल लीगल ओनरशिप्स आ जाती है, इनकम्बरेंसेस, उसके ऊपर बहुत सारे लोन चढ़ जाते हैं। आप पेमेंट किसी और को देते हो। एन एग्रीमेंट टू सेल देन अ सेल डीड, यानी आपको एक्चुअल फाइनल डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिलता है, आपका 7/12 पे नाम नहीं चढ़ता है, आपका ओनली एग्रीमेंट टू सेल होता है। इतना करके अगर जमीन आपके नाम पे अच्छे से आ गई तो बहुत अच्छी बात है। 80% ऑफ द पीपल स्टेज 1 एंड स्टेज 2 में ही डिलीट हो जाते हैं। थर्ड स्टेज में आने वाले लोग बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत बार स्ट्रगल करते हैं। आपने लैंड भले अच्छे से ले ली, बट वहां पे अगर पानी का सोर्स नहीं है तो बहुत बार ये भी होता है कि जितना खर्चा लैंड का है उतना खर्चा पानी को लगाना पड़ता है। सेकंड, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है। थर्ड, इंटरनल रोड एक्सेस नहीं होता है। सीमेंट रोड बनाना तो बहुत दूर की बात है, आपको जहां तक प्लॉट पे घर बनाना है उसके ऊपर आपको प्रॉपर पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सामान ले जाना है, लोग ले जाने हैं, इसके लिए प्रॉपर रोड एक्सेस इंपॉर्टेंट है। स्पेशली फार्म हाउसेस लोकेशन पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो ऑब्वियसली बारिश होने के कारण आपको वहां तक का रीचेबिलिटी अच्छा करना पड़ता है। डिमार्केशन इश्यूज होते हैं, रिसोर्स इश्यूज होते हैं, पॉलिटिकल एंड लोकल इश्यूज होते हैं, क्योंकि एक बार डेवलपमेंट स्टार्ट होगी तो हर एक का अपना अपना इंटरेस्ट होता है, एवरीबडी गेट्स इन्वॉल्व इनटू दैट। इतना करके सपोज आपने डेवलपमेंट ला ली, पानी, सीमेंट रोड, इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ बना लिया, और उसके बाद में आपको बनाना है फार्म हाउस। फार्म हाउस बनाने के लिए आपको लगेगा राइट आर्किटेक्ट, ऑब्वियसली लेबर लगेंगे, कॉन्ट्रैक्टर लगेंगे। फार्म हाउस का लोकेशन आपका कहीं पे अंदर है, सिटी जैसा तो नहीं है जहां से आप लोकल लेबर उठा के बिठा दोगे। तो ऑब्वियसली आपको सेकेंडली इसमें
स्पेशलाइज लेबर लगेंगे क्योंकि आप प्री फैब फैब्रिकेटेड कुछ अलग टाइप का हाउसिंग बनाने वाले हो, वो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे पता नहीं। कॉस्ट हेवी होती है। आप कैलकुलेट करके चलोगे मेरा सिटी में कंस्ट्रक्शन 2200 2300 में हो जाता है, उधर जाने के बाद लेबर कॉस्ट और मटेरियल का कॉस्ट ही अलग पड़ जाता है क्योंकि रिमोट लोकेशन है, वो कैलकुलेशन पहले नहीं किए जाते। बहुत बार ये होता है कि आपका गोल और सामने वाला जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका गोल मैच ही नहीं होता है। 80% ऑफ द टाइम पार्शियली स्ट्रक्चर ऐसे ही रह जाता है, आधा अधूरा काम रह जाता है। फार्म हाउस बनाना तो आगे की बात, अनस्किल्ड मैन पावर होता है। ये चैलेंजेस फार्म हाउस कंस्ट्रक्शन में आते हैं, तो हमने सोचा अगर हमें कुछ प्रोजेक्ट देना है तो एंड टू एंड फार्म हाउस कंस्ट्रक्शन भी हमने करके देना चाहिए। फाइनल आता है मेंटेनेंस। नहीं बोला तो भी फार्म हाउस लोग ऑब्वियसली लोगों को दिखाने के लिए करते हैं कि आई रीच दैट स्टेज इन माई लाइफ वेयर आई कैन एक्चुअली एंजॉय माई ओन फार्म हाउस। बट इसका सबसे बड़ा होता है ना, ये सफेद हाथी है। एट द एंड ऑफ द डे आप कंटिन्यूअसली उसके ऊपर खर्चा करना पड़ता है क्योंकि आपको एक तो रिसोर्स मिनिमम रखना पड़ेगा, सेकेंडली वो रिसोर्स को मॉनिटर करना पड़ेगा। बहुत बार ये भी होता है ना, वो रिसोर्स खुद का ही फार्म हाउस करके खुद के पार्टीज के लिए सेम प्लेस यूज करते, सो यू आर नो कंट्रोल ओवर इट फॉर द मेंटेनेंस। अगर हम मेंटेन नहीं होता है तो यूज नहीं होगा, फार्म हाउस यूज नहीं होता है तो रेंट नहीं होगा, रेंट नहीं होगा तो रीसेल वैल्यू भी उसको नहीं आएगी, एंड दैट्स वेयर द एंटायर साइकिल फेल्स। तो हमने रियलाइज किया कि अगर सोल्यूशन देना है तो पूरा वैल्यू क्रिएशन का सोल्यूशन देना चाहिए। इसीलिए हमारा जो भी प्रोजेक्ट है ये ब्लिस मुल्शी फार्म, इसमें हम ये सब चीजें वैल्यू क्रिएशन के साथ दे रहे हैं। फर्स्ट कॉलम रिप्रेजेंट्स द फीचर, सेकंड कॉलम इज बेनिफिट एंड थर्ड कॉलम वैल्यूज इन लैक। अगर आप सेम प्रोजेक्ट उठा के दूसरे लोकेशन पे करना चाहते हैं तो वैल्यू कितना लगेगा? डैम व्यू लोकेशन 15 लाख रुपए एक्स्ट्रा चार्ज लेना पड़ता है। रोड कनेक्टिविटी अच्छा है तो ऑब्वियसली सेलेबिलिटी अच्छी होती है, 10 लाख रुपए एकड़ एक्स्ट्रा देना पड़ता है। गेटेड कम्युनिटी, अच्छे लोग आपके आजू बाजू रहते हैं बट गेटेड करने के लिए भी अलग सा खर्चा आता है। सीमेंट रोड ऑब्वियसली रेनी सीजन में सस्टेन हो सकता है, अराउंड एक 3 लाख के आसपास तक का वैल्यू क्रिएशन है। स्ट्रीट लाइट, क्योंकि ऑब्वियसली सोसाइटी अच्छी वेल लिटेड रहे। अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा हाइट के ऊपर है तो अंडरग्राउंड एंड ओवरहेड टैंक लगता है। जो ब्लिस म्यूजिक फार्म मोस्टली फ्लैट है तो इस पे हम ये नहीं करेंगे, तो ओनली वाटर टैप आएगा। बट वाटर टैप हर प्लॉट तक लाने का भी अलग सा खर्चा रफली 1 लाख के आसपास होता है। बायो फेंसिंग, जो ट्रीज का प्लांटेशन का फेंसिंग किया जाता है उसकी वजह से एक एस्थेटिक लुक बहुत अच्छा आता है प्लॉट के लिए। रिटेंशन वॉल टू प्रिवेंट द लैंडस्लाइड इन द हिली एरिया, बट इसका सबसे बड़ा खर्चा आता है 10 लाख के आसपास। इसका पूरा रिटेंशन वॉल बनाने का पर एकड़ खर्चा है। गटर चैनलाइजिंग रेन वाटर, क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश होती है तो ऑब्वियसली पानी इधर उधर उधर ये होके इट माइट क्लॉग द एंटायर साइड, दैट्स वेयर वी नीड गुड गटर, गुड ड्रेनेज सिस्टम। मेन गेट, सिक्योरिटी, रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, ये ऑप्शनल पार्ट में आता है। बट फिर भी अगर ये पूरा वैल्यू क्रिएशन करना है तो 60 लाख के आसपास तक का वैल्यू क्रिएशन आता है एंटायर प्रोजेक्ट को। अगर 1 एकड़ का डेवलपमेंट कॉस्ट 60 लाख रुपया पर एकड़ के आसपास आता है, मैंने इसमें लैंड कॉस्ट पकड़ी नहीं है। अगर आप ऐसा कुछ लेना चाहते हैं और खुद से सब बनाना चाहते हैं तो ये खर्चे आएंगे। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द एक्चुअल प्रोजेक्ट। नेम ऑफ द प्रोजेक्ट इज ब्लिस मुल्शी फार्म्स। लोकेशन मल्हार माची, अगर आपको पता है कोथरूड से हमारा लोकेशन 39 किलोमीटर, लोनावला से 44 किलोमीटर पड़ता है। वी आर ऑन द एग्जैक्ट रूट ऑफ मुल्शी टू लोनावला रोड, जो एम्बे वैली से आगे जाके लोनावला कनेक्ट होता है। मल्हार माची से हम जस्ट 6 किलोमीटर पे है। इसके अपोजिट ही रिसेंटली हमने रॉयल व्यू फार्म से हमारा पहला प्रोजेक्ट कंप्लीट किया हुआ है। इसके अपोजिट साइड में अगर देखें तो यहाँ पे पूरा मुल्शी डैम का व्यू आता है। इन एंड अराउंड मेजोरिटी ऑफ द रिजॉर्ट्स है। हमने ये लोकेशन चूज किया क्योंकि रिजॉर्ट लोकेशन है, ऑब्वियसली रेंटल ऑप्शनल बहुत अच्छा यहाँ पे मिलता है जिसका मैं आगे डिटेल बताऊंगी। रिंग रोड चांदनी चौक से लेके हमारे साइड तक जो पॉड वाला रोड है ये पूरा रिंग रोड एक्सपांशन हो रहा है। प्लस ये जो रोड है मुल्शी लोनावला रोड, ये पूरा एमडीआर बन रहा है विच इज मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, यानी अराउंड 23 मीटर वाइड इतना बड़ा ये रोड बन रहा है जिसका कंस्ट्रक्शन का काम ऑलरेडी मुल्शी से भी शुरू है और लोनावला से भी शुरू है। एंड रोड कनेक्टिविटी रिप्रेजेंट्स द ग्रोथ ऑफ द लैंड। ये व्यूज एक्चुअल साइड से फ्लैट प्लॉट है पूरा, डैम का व्यू भी दिखता है कुछ प्लॉट से, कुछ प्लॉट से 100% दिखता है, कुछ प्लॉट से 50 to 70% डैम का व्यू दिखता है। टोटल 2.5 एकड़ का प्रोजेक्ट है। 9 प्लॉट्स है 11,000 स्क्वायर फीट के। एक प्लॉट में हम सर्वेंट क्वार्टर और गजीबो दे रहे हैं। प्लॉट ओनर्स को हमारा जो रिजॉर्ट रॉयल व्यू फार्म में है उसका पेड एक्सेस होगा, तो आप रिजॉर्ट भी एक्सेस कर सकते हो इन लॉन्ग रन। ये एक्चुअल लेआउट है। इसके अंदर 1 से लेके 10 तक के प्लॉट है। 10 नंबर के अंदर हम गजीबो और सर्वेंट क्वार्टर बना रहे हैं। बाकी 1 से 9 नंबर के प्लॉट है, रफली 11,000 स्क्वायर फीट के प्लॉट्स है, जिसमें से प्लॉट नंबर 7A 7B
एंड 3A, ये प्लॉट्स ऑलरेडी बिक चुके हैं, बाकी प्लॉट्स करंटली अवेलेबल है। ये करंट स्टेटस के हिसाब से है, द डे व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो। आप जब आएंगे उस टाइम पे जो अवेलेबिलिटी होगी उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। ये साइड मुल्शी है, ये साइड लोनावला है। एंड इस तरह से ये पूरा लेआउट है, छोटा सा लेआउट है, स्मॉल गेटेड कम्युनिटी होगी। अगर आपको लगता है मुझे बहुत बड़ी गेटेड कम्युनिटी का पार्ट नहीं होना है, मुझे फ्लैट प्लॉट चाहिए, तो दिस कैन बी गुड ऑप्शन। लैंड वेरिफिकेशन के हम सब डॉक्यूमेंट आपको डे वन पे जब आप प्लॉट सिलेक्ट करते हैं तब देते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम टाइटल सर्च टू जोन सर्टिफिकेट। प्लॉट के अंदर सीमेंट रोड, इलेक्ट्रिसिटी, बायोफेंसिंग एंड वाटर, ये सब चीजें हम दे रहे हैं। प्रोजेक्ट फीचर में ऑब्वियसली गेटेड कम्युनिटी रहेगी और आपको रिजॉर्ट का एक्सेस भी मिलेगा। सैंपल बंगलो ऑलरेडी हमने रॉयल व्यू फार्म्स में बनाया हुआ है, आप वहां का रेफर कर सकते हैं। हमारी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, अलग अलग कंस्ट्रक्शन मटेरियल देख सकते हैं। मेंटेनेंस ऑब्वियसली एक हाउसिंग सोसाइटी फॉर्म होगी। मेंटेनेंस 1 लाख रुपीज फॉर 3 years रहेगा। इट वुड बी रोटेशनल टर्म में उसमें मेंटेनेंस काउंट होगा। एंड ऑब्वियसली मेंटेनेंस के अंदर अगर आपको मेड चाहिए, कुक चाहिए, क्लीनिंग स्टाफ चाहिए, आर्ली बेसिस पे आप यहाँ से ऑप्ट कर सकते हैं। रेंटल ऑप्शनल है, आपको देना है तो दे सकते हैं या फिर हमारे रिजॉर्ट के साथ आप टाइप कर सकते हैं। आपको नहीं देना है तो आप खुद के पास भी रख सकते हैं, तो मैंडेटरी नहीं है। गुड न्यूज इज दैट एयरबीएनबी पे अगर आप सर्च करते हो मुल्शी डैम वाले प्लॉट्स, सिंगल रूम भी यहाँ पे प्राइवेट रूम 2200 रुपया पर नाइट स्टे से जाती है। अगर आप 1 BHK भी बनाते हो और आपकी 4000 to 5000 के आसपास रेंटल आएगा। 30% का ऑक्यूपेंसी भी आप रखते हो पूरे साल के अंदर, स्टिल 4% to 5% मिनिमम आपका सब खर्चा जाके आप यहाँ पे कमा सकते हो। खुद का चाहिए तो फार्म हाउस यूज करो, नहीं चाहिए तब रेंट पे चढ़ा दो, दोनों भी ऑप्शन इसमें अवेलेबल हो सकते हैं। करंटली जैसे मैंने कहा कि वी आर ऑन द लॉन्च, बट प्री लॉन्च में ऑलरेडी हमारे 3 प्लॉट बुक हो चुके हैं, हमारे 6 ही प्लॉट इसमें बचे हुए हैं। करंट क्लाइंट प्रोफाइल्स आर NRIs एंड IT कंसल्टेंट्स। और अगर आप सोच रहे हो कि इस प्लॉट को विजिट करना है, लेना है, तो जितना जल्दी हो सके उतना कीजिए, क्योंकि छोटा प्रोजेक्ट है, जल्दी से फिनिश हो जाएगा। अगर आप और भी इंटरेस्टेड है इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जानकारी लेने के लिए, इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के लिए, तो हमारी टीम के साथ जूम कॉल सेट कीजिए, दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए या ईमेल कीजिए। आवर टीम विल गेट बैक टू यू। थैंक यू।